नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नेफ्रोकेयर हेल्थ के एसएमई आईपीओ के बारे में। हेल्थ केयर सेक्टर की ये छोटी कंपनी, क्या ये एक बड़ा मौका साबित हो सकती है? आइए आज इसका पूरा एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि एसएमई आईपीओज जहां रिस्क ज्यादा होता है, क्या वहां रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा होता है? तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी को जानेंगे, फिर आईपीओ की सारी डिटेल्स पर नजर डालेंगे। उसके बाद इसका बिजनेस मॉडल समझेंगे, फिर इसके फाइनेंशियल्स को चेक करेंगे और आखिर में हम अपने फाइनल फैसले पर पहुंचेंगे कि अप्लाई करें या नहीं। और हाँ, रिस्क और डिस्क्लेमर को भी समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये नेफ्रोकेयर कंपनी है क्या और इसका आईपीओ हमारे ध्यान में क्यों होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहली और जरूरी बात, ये कोई नॉर्मल आईपीओ नहीं है, ये एक एसएमई आईपीओ है। मतलब ये छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों के लिए होता है। अब एसएमई आईपीओज में अक्सर खरीदार और बेचने वाले कम होते हैं, जिससे लिक्विडिटी कम रहती है। इसका सीधा मतलब है कि शेयर का दाम बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो सकता है, यानी वोलेटिलिटी और रिस्क दोनों ही ज्यादा होते हैं। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर, वो नंबर्स और तारीखें जो हर निवेशक के लिए जानना बेहद जरूरी हैं। तो ये आईपीओ 8 से 10 दिसंबर के बीच खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड है 180 से 185 रुपए। यहाँ एक बात ध्यान रखिए, अगर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है तो हमेशा कट ऑफ प्राइस यानी 185 रुपए पर ही अप्लाई करना समझदारी होती है। इशू साइज लगभग 41 करोड़ का है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। मतलब सारा पैसा सीधा कंपनी के पास जाएगा, उसके ग्रोथ के लिए, किसी पुराने शेयर होल्डर को नहीं। इस आईपीओ में एक लॉट 600 शेयरों का है, तो अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो न्यूनतम निवेश होगा 1,11,000 रुपए का। पैसों की बात हो गई, अब जरा ये समझते हैं कि ये कंपनी आखिर करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है और ये पैसा कैसे बनाती है। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नेफ्रोकेयर ये कंपनी किडनी से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं में है। ये डायलिसिस सेंटर्स चलाते हैं, ओपीडी क्लिनिक चलाते हैं और जरूरी दवाइयां भी देते हैं। इनका बिजनेस मॉडल काफी स्मार्ट है, हॉस्पिटल इन हॉस्पिटल। मतलब ये दूसरे सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के अंदर ही अपनी डायलिसिस यूनिट्स लगाकर चलाते हैं। तो ये काम कहाँ कर रहे हैं? इनका मेन अड्डा है पश्चिम बंगाल। इसके अलावा ये असम और त्रिपुरा में भी मौजूद हैं। और यहाँ एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, इसके प्रोमोटर डॉक्टर प्रदीप कुमार महापात्रा, जो पूर्वी भारत के एक बहुत ही जाने माने किडनी स्पेशलिस्ट हैं। देखिए, जब हेल्थ केयर बिजनेस में इतना बड़ा और भरोसेमंद चेहरा जुड़ा हो तो अस्पतालों से टाई अप करना और मरीजों का विश्वास जीतना बहुत आसान हो जाता है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, कंपनी के फाइनेंशियल्स। क्या कंपनी सिर्फ कहानी में अच्छी है या इसके नंबर्स भी दमदार हैं? देखते हैं। यहाँ ग्रोथ एकदम साफ दिख रही है। रेवेन्यू में 26% की ग्रोथ है, जो अच्छी है। लेकिन कमाल की बात यह है कि कंपनी का मुनाफा यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 37% से बढ़ा है। इसका मतलब है कि कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ रही है। वो हर रुपए की सेल पर पहले से ज्यादा पैसा कमा रही है। और ये एफिशिएंसी दिखती है इसके पीएटी मार्जिन में, जो कि लगभग 17% है। आप समझिए, सर्विस सेक्टर की एक एसएमई कंपनी के लिए ये बहुत ही शानदार मार्जिन है। ये कंपनी की हाई प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है। अब बात करते हैं कर्जे की। कंपनी पर करीब 4.5 करोड़ का कर्जा है। लेकिन जब हम इसे कंपनी की इक्विटी से कंपेयर करते हैं तो डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.40 आता है। मतलब रिस्क बहुत ही कम है। और जैसा कि मैंने बताया, आईपीओ का सारा पैसा कंपनी में ही आएगा, जिससे इसकी बैलेंस शीट और भी मजबूत हो जाएगी। साथ ही ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है, यानी बिजनेस से असली कैश बन रहा है, जो एक हेल्दी कंपनी की निशानी है। तो ग्रोथ, प्रॉफिट, कर्जा, बिजनेस मॉडल सब कुछ देखने के बाद अब हम उस सवाल पर आते हैं जिसका सब इंतजार कर रहे हैं। इस आईपीओ में अप्लाई करें या इसे जाने दें? चलिए, एक तरफ सारे प्लस पॉइंट्स और दूसरी तरफ माइनस पॉइंट्स रखते हैं। पॉजिटिव्स में है जबरदस्त ग्रोथ, शानदार प्रॉफिटेबिलिटी, ना के बराबर कर्जा और एक बहुत ही मजबूत प्रोमोटर। वहीं नेगेटिव्स में है बहुत महंगी वैल्यूएशन, एसएमई आईपीओ होने का रिस्क और बिजनेस का सिर्फ पूर्वी भारत में ही होना। अब इस वैल्यूएशन को थोड़ा और समझते हैं। जो सबसे बड़ा कांटा है वो यही है, आईपीओ के बाद इसका पीई रेशियो 41 के ऊपर होगा, जो बहुत ज्यादा माना जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये आईपीओ महंगा है। ऐसा लगता है कि कंपनी ने अपनी आने वाली ग्रोथ को आज की कीमत में ही जोड़ लिया है।
तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? देखिए, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। अगर सिर्फ लिस्टिंग गेन यानी लिस्टिंग के दिन ही प्रॉफिट बुक करने के लिए पैसा लगाना है तो इसके बारे में सोचा जा सकता है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छे संकेत दे रहा है। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो इस वैल्यूएशन पर यह सौदा महंगा लग रहा है। सबसे अच्छी रणनीति यही होगी कि आखिरी दिन तक जीएमपी और सब्सक्रिप्शन के आंकड़ों पर नजर रखी जाए और फिर फैसला लिया जाए। और कोई भी फैसला लेने से पहले 1 मिनट रुकिए। चलिए अब सबसे जरूरी सेक्शन पर चलते हैं, क्योंकि निवेश से पहले इन जोखिमों को जानना बहुत जरूरी है। 3 मुख्य जोखिम हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला, महंगी वैल्यूएशन। दूसरा, एसएमई आईपीओ होने की वजह से इसमें तेज उतार चढ़ाव का खतरा। और तीसरा, बिजनेस का सिर्फ एक ही ज्योग्राफिकल एरिया पर बहुत ज्यादा निर्भर होना। यहां एक जरूरी डिस्क्लेमर है, यह विश्लेषण सिर्फ जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से है। इसे किसी भी तरह की निवेश की सलाह ना समझें। कोई भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।